नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बुलेटिन शुरू करने से पहले आप नोट कर लीजिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लाइव नतीजे और सटीक विश्लेषण आप 4 मई को सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पर। अगर आपने अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बंगाल में नतीजों को केवल 1 दिन बचा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों का दावा कर दिया है और एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं रीपोलिंग में रिकॉर्ड वोटिंग और हिंसा ने माहौल गरमा दिया है। उधर अमेरिका ईरान टकराव खतरनाक मोड पर है। ट्रंप का नेवी पायरेट्स वाला बयान अब नई बहस छेड़ रहा है और ईरान खुली चेतावनी दे चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। ममता का बड़ा दावा, 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, एग्जिट पोल को बताया गलत। बंगाल रीपोलिंग में भारी वोटिंग, शाम 5 बजे तक करीब 87% मतदान। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, नारी वंदन पर उठाए गंभीर सवाल। ट्रंप ने यूएस नेवी को बताया समुद्री लुटेरे, जहाज कब्जे का दावा। ईरान अमेरिका तनाव फिर से बढ़ा, सेना बोली हर हमले के लिए हम तैयार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में वापसी करेगी। काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए ममता ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि ये आंकड़े असल में स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि 2021 और 2024 में भी ऐसे ही एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इसके साथ ही ममता ने केंद्रीय बलों पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सीएपीएफ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता इस दौरान दबाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं, पार्टी आने वाले समय में उन्हें सम्मान देगी। पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के दौरान वोटरों का जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिला। शाम 5 बजे तक कुल मतदान करीब 87% दर्ज किया गया। मगराहाट पश्चिम में 86.11% और डायमंड हार्बर में 87.60% वोटिंग हुई। गौरतलब है कि इन 15 बूथों पर पहले हुई वोटिंग में शिकायतों के बाद दोबारा मतदान कराया जा रहा है। इससे पहले के 2 चरणों में राज्य की 142 सीटों पर 92.67% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था, जिससे साफ है कि इस चुनाव में लोगों की भागीदारी काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में रीपोलिंग के दौरान सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया, जब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और मौके पर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। ये झड़प उस वक्त हुई जब जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उस वक्त मतदान चल रहा था। हालांकि सुबह से तो मामला शांत था, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई वैसे ही मामला बिगड़ने लगा। इस बीच फाल्टा इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप है कि मतगणना से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से धमकी और डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक महिला ने दावा किया कि टीएमसी नेता इसराफिल चौकीदार ने धमकी दी कि अगर विपक्ष जीता तो घर जला दिए जाएंगे और खून खराबा होगा। हैरानी की बात तो यह है कि एक महिला जिसने खुद टीएमसी को वोट करने का दावा किया, उसने भी आरोप लगाया कि उसी पार्टी ने उसके लोगों पर हमला किया। उसने मांग की कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सावरकर को लेकर पुणे की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम खुलासे सामने आए हैं। सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने गवाही देते हुए स्वीकार किया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने 5 बार दया याचिकाएं दायर की थी। साथ ही ये भी माना कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अपील की थी। दरअसल ये मामला राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए भाषण में सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाया। गवाही के दौरान सत्यकी ने यह भी कहा कि सावरकर ने गाय को भगवान नहीं माना, बल्कि उसे एक उपयोगी जानवर बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि दया याचिकाएं सिर्फ सावरकर ने ही नहीं, बल्कि उस दौर के कई अन्य राजनीतिक कैदियों ने भी दी थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की सोच महिलाओं के खिलाफ है। ये पूरा मामला गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की उस कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है जो कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर को लेकर की गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नारी वंदन का मुखौटा अब उतर चुका है और ये बीजेपी की असली सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला सत्ता को चुनौती देती है तो बीजेपी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। राहुल ने पीएम मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए
तंज कसा कि महिला सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपमान नहीं भूलती। लेकिन बीजेपी खुद इस बात को भूल गई है। इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी ने चेतावनी भी दी कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएं इस अपमान का जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों में 2 गैर जमानती एफआईआर दर्ज की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन सूचना मिलते ही पाठक अपने घर के पीछे वाली गली से निकल गए। संदीप पाठक वही नेता हैं जिन्हें 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का अहम रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ अचानक हुई कार्रवाई ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उनका कहना है कि जब तक पाठक आम आदमी पार्टी में थे तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पार्टी बदलते ही पुलिस को सक्रिय कर दिया गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में अब कानून नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है। संदीप पाठक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अब तक ना तो पुलिस और ना ही किसी सुरक्षा एजेंसी ने उनसे कोई संपर्क किया है। पाठक ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में लगाया है और देश उनके लिए किसी भी पार्टी से बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर इशारों में विरोधियों पर निशाना भी साध दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई शायद उनकी घबराहट का संकेत है। अगर आपके मोबाइल पर अचानक कोई इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि सरकार की एक बड़ी टेस्टिंग का हिस्सा है। भारत में आपदा से निपटने की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर एक मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की देश भर में टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी टेस्टिंग के दौरान लोगों के फोन पर जो मैसेज आ रहे हैं वो असली खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रायल है। सरकार ने साफ कहा कि इन टेस्ट मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैसेज अंग्रेजी, हिंदी और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे जा रहे हैं ताकि हर नागरिक तक सही समय पर सूचना पहुंच सके। फिलहाल देश भर में इसकी टेस्टिंग जारी है और इस दौरान आपको एक ही मैसेज कई बार मिल भी सकता है, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ टेस्ट है, कोई असली खतरा नहीं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ट्रंप बोले अमेरिकी नेवी समुद्री लुटेरे, जहाज कब्जा कबूल। ईरान बोला अमेरिकी टकराव फिर से संभव, सेना पूरी तरह तैयार। ईरान डील पर ट्रंप नाराज, बोले अभी नहीं मानूंगा। जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका, ट्रंप हुए नाराज। ट्रंप ने एक रैली में बेहद हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की नेवी ईरान के साथ चल रहे टकराव के दौरान पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे की तरह काम कर रही है। उन्होंने खुलकर बताया कि अमेरिकी नेवी ने एक जहाज पर कब्जा किया, उसका कार्गो और तेल अपने काबू में ले लिया। ट्रंप ने इसे बहुत मुनाफे वाला काम भी बताया जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप के हम पायरेट्स जैसे हैं वाले बयान ने अब कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि समुद्र में इस तरह की कार्रवाई को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। ईरानी सेना से जुड़े खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच फिर से टकराव हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का ठीक से पालन नहीं करता और उसके सभी बयान अक्सर सिर्फ मीडिया को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। जाफर ने यह भी कहा कि अमेरिका के कदमों के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि तेल की कीमतों को गिरने से रोका जाए और दूसरी ये कि उन समस्याओं से बाहर निकला जाए जो उसने खुद ही पैदा की हैं। उन्होंने कहा और चेतावनी भी दी कि अगर कोई हमला होता है तो ईरान की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से 5000 सैनिक हटाने का आदेश दे दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान युद्ध को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई। मर्ज के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोलते हुए जर्मनी की नीतियों पर सवाल उठाए और उन्हें खराब काम करने वाला बताया। इस फैसले के पीछे पेंटागन की समीक्षा बताई जा रही है। प्रवक्ता सीन पार्नेल के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया और अगले 6 से 12 महीनों में सैनिकों की वापसी पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सेना हटाने के संकेत दे दिए हैं। वजह साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के अभियान में यूरोपीय देशों का साथ न आना। ऐसे में यह फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है।
ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से जो नया प्रस्ताव आया है वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता तो करना चाहता है लेकिन ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका मान ही नहीं सकता। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बिखरा हुआ बताते हुए कहा कि वहां सत्ता के अंदर ही अलग अलग गुट बन गए हैं जिससे कोई ठोस फैसला निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। दरअसल ये पूरा मामला उस प्रस्ताव से जुड़ा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए भेजा गया था। पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नतीजा निकल नहीं पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।